भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसे चंद्रलोक कहा जाता था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और अजीबोगरीब रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। बाहर के लोग इसे एक आम गांव मानते थे, लेकिन गांव के हर व्यक्ति को पता था कि यहाँ की हर चीज साधारण नहीं थी। गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग चंद्रेश्वर मंदिर कहते थे। इस मंदिर में एक दिव्य मूर्ति थी, जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। कहा जाता था कि यह मूर्ति चमत्कारी है, लेकिन यह भी माना जाता था कि जो कोई इसे देखने की कोशिश करेगा, वह गांव छोड़कर कभी वापस नहीं आएगा। गांव में हर पूर्णिमा की रात कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। कभी कोई व्यक्ति गायब हो जाता, तो कभी किसी के खेत जल जाते। गांव वाले मंदिर को इसका कारण मानते थे। उनका मानना था कि चंद्रेश्वर मंदिर की शक्ति जाग जाती है और उन लोगों को सजा देती है जो इसे अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले एक साधु यहां आया था। उसने इस मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर अचानक गायब हो गया। उसके बाद से मंदिर का रहस्य और गहरा हो गया। एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था, जिसे रहस्यमय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। वह अपनी नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर रहस्यमय कहानियां खोजता था। जब अर्जुन चंद्रलोक पहुंचा, तो उसने वहां के लोगों से बात की। उसने मंदिर के बारे में सुना और उनकी डर भरी कहानियां भी। लेकिन अर्जुन को डरने के बजाय इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। गांव वालों ने अर्जुन को मंदिर के पास जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन को अपनी जिज्ञासा शांत करनी थी। उसने पूर्णिमा की रात मंदिर में जाने का फैसला किया। जब पूर्णिमा की रात आई, अर्जुन चुपके से मंदिर के पास गया। चांद की रोशनी जैसे ही मंदिर पर पड़ी, उसका माहौल बदल गया। मंदिर की दीवारें हल्की रोशनी में चमकने लगीं। अर्जुन ने पहली बार मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां एक मूर्ति थी, जो चांद की रोशनी से चमक रही थी। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था, जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। अर्जुन ने दरवाजे को खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जो किसी भूमिगत कक्ष में जा रही थी। कक्ष में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक विशाल ऊर्जा का स्रोत था। यह एक तरह का प्राचीन यंत्र था, जो चंद्रमा की रोशनी को खींचकर ऊर्जा में बदलता था। कक्ष के चारों तरफ किताबें और तांबे की पट्टियां रखी थीं। अर्जुन ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि यह मंदिर किसी प्राचीन वैज्ञानिक सभ्यता का केंद्र था। यहाँ खगोल शास्त्र और ऊर्जा के प्रयोग किए जाते थे। चंद्रेश्वर की मूर्ति असल में एक यंत्र थी, जो चंद्रमा की रोशनी को ऊर्जा में परिवर्तित करती थी। किताब में यह भी लिखा था कि अगर इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया, तो यह पूरे गांव के लिए विनाशकारी हो सकती है। इसीलिए गांव के पुजारियों ने इसे छिपा दिया और इसे दिव्य शक्ति का नाम दे दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से किया जा सकता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। शुरुआत में गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि यह शक्ति गांव की भलाई के लिए है। अर्जुन ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और ऊर्जा को सक्रिय किया। इस ऊर्जा से गांव के खेतों को सींचने के लिए पानी उपलब्ध हुआ। बिजली के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे गांव की समस्याएं खत्म हो गईं। गांव के लोग अर्जुन को नायक मानने लगे। उन्होंने चंद्रेश्वर मंदिर को फिर से खोल दिया और इसे गांव के विकास का केंद्र बना दिया। अब चंद्रलोक केवल एक रहस्यमयी गांव नहीं, बल्कि एक उन्नत और आत्मनिर्भर गांव बन चुका था। आज भी लोग अर्जुन और चंद्रेश्वर मंदिर की कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और ज्ञान की जरूरत होती है। अगर हम अंधविश्वास से ऊपर उठें, तो हर समस्या का समाधान संभव है।